हमारा आज का है हाउ टू क्रैक और प्रिपेयर नेफ्ट एंट्रेंस। ओके, एक सेकंड। नेफ्ट सिलेबस एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर, राइट। फॉर बी डैश आप लोग को शायद ये पता हो, फिर भी मैं सिस्टमैटिकली बता देता हूँ जिनका नहीं पता हो मे बी। ठीक है, तो बी डैश के लिए कैट है 50% वेटेज। आपके टोटल एग्जाम जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें वेटेज है 50%। 3 क्वेश्चन 3 घंटे आते हैं नॉर्मली। ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो लिखा हुआ है वही है, जो आया है वैसे ही चलेगा आगे भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इट्स जस्ट बेस्ड ऑन लाइक कि क्या हो चुका है अभी तक। गैट 30% वेटेज है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे होंगे आपके पास, लाइक 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन एवरेज टाइम। ओके, फिर हम एम डैश की बात करते हैं। आज हम सिर्फ बी डैश और एम डैश की बात करेंगे, डिजाइन फील्ड की बात करेंगे। एम एफ टेक, बी एफ टेक इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरा कप ऑफ टी नहीं है। ठीक है, कैट उसमें जो वेटेज है वो थोड़ा सा चेंज है। आपका बी डैश के लिए 50 है, बट उनके लिए 30% है। 3 क्वेश्चन अगेन 3 घंटे उनके लिए भी होते हैं। गैट के लिए 40% वेटेज है, 120 क्वेश्चन आते हैं, जबकि आपके लिए सिर्फ 100 क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो उनके लिए गैट का कंपटीशन थोड़ा टफ होता है। उसके बाद उनका होता है जीडीपीआई और आपका होता है सिचुएशन टेस्ट। तो वो इसकी बात बाद में करते हैं क्योंकि पहले हमें कैट एंड गैट को क्लियर करना है। अगेन जनरल एबिलिटी टेस्ट का ये प्रोस्पेक्टस से मैंने सारा डिटेल आपके लिए लाया है, जिससे मतलब मैं अपनी तरफ से कुछ भी आपको नहीं बताना चाहता हूँ। जो ऑफिशियली अवेलेबल है वही मैं आपको बता रहा हूँ। जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपका बी डेस्क प्रोग्राम के अंदर हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं। अब इंग्लिश वाला क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेगा, बट मैथ एंड रीजनिंग कैन बी इन। एक्सक्यूज मी सर, यस, पेपर इंग्लिश में नहीं सिर्फ हिंदी, मतलब हिंदी में भी आता है, बट मैंने साइट पे चेक किया था तो फिर उसमें सिर्फ इंग्लिश में लिखा था। हाँ हाँ, ये आपका बात सही है। मैंने क्या बोला, मैं ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये स्क्रीनशॉट, ये लास्ट प्रोस्पेक्टस का स्क्रीनशॉट है, राइट। तो ऐसा लिखा हुआ है। तो मे बी आपके नेफ्ट एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के सॉरी फॉर्म फिलअप के टाइम हो सकता है आपकी प्रायोरिटीज पूछी जाए। ठीक है, तो ये वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, मेरे तरफ से मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ओके तो सर, इसके थैंक लिए यू। मुझे फिर से एक बार आप लोगों को भी फॉर्म भरते समय ये चीजें को ध्यान देना है कि आपको अगर ऐसा ऑप्शन आ रहा है और आप जिसमें कंफर्टेबल है उसको चूज करें। बट नॉर्मली आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसा होगा जो हिंदी मीडियम में समझना चाह रहा होगा गणित। ठीक है, मैथ को हिंदी में गणित बोलते हैं, शायद मैक्सिमम लोग को तो पता भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सब सीबीएसई बोर्ड से या फिर स्टेट बोर्ड भी आजकल इंग्लिश मीडियम में होने लग गया, तो कोई इशू नहीं है। बट ये गैट सेक्शन का सीन यही है, बी डैश और एम डैश में 120 क्वेश्चन 120 मिनट का होता है टाइम ड्यूरेशन, और 100 क्वेश्चन बी डैश में होते हैं और 120 गैट में होते हैं, सॉरी एम डैश में होते हैं, जो हमने अभी देखा था। सेक्शन क्या है, क्वेश्चन के क्वांटिटेटिव एबिलिटी ये आपके आते हैं, मतलब जो मैथ का सेक्शन है उसमें से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 20 होते हैं। कम्युनिकेशन एबिलिटी 25, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन 25। मतलब आप सोचो इंग्लिश का जो सेक्शन है कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, ये 50% आपका कैरी करता है। तो यू कांट इग्नोर इंग्लिश। ओके, अगर आप इग्नोर कर रहे हो इंग्लिश वाले पार्ट को तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एबिलिटी एनालिटिकल एबिलिटी जो कि रीजनिंग है, उसमें आपका 15 क्वेश्चन है, और 15 क्वेश्चन आपके जीके से हैं, करंट अफेयर से हैं, और फैशन जीके भी हो सकता है उसमें इंक्लूड। तो मैंने देखा है अभी बहुत सारे यूट्यूबर फैशन जीके को इतना रॉ लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो हवा बना के रखा हुआ है कि
ऐसा लग रहा है कि पूरा गैट पेपर में सिर्फ फैशन जीके ही आने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर मेरे से भी अगर 4 क्वेश्चन फैशन जीके से पूछा जाए ना, तो मैं भी आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि एक बड़े से बड़ा प्रोफेशनल भी 4 में से 2 या 3 ही क्वेश्चन सही कर पाएगा। क्योंकि वर्ल्ड के लेवल पे अगर फैशन को देखें तो इतना छोटा सिलेबस या फिर इतना छोटा सर्कल नहीं है जिसको आप लोग कवर कर पाओ। बट मैं आपको 2 बेसिक क्लास लूंगा फैशन जीके का, जो आपको एक मतलब एक इनिशियल लेवल पे जो निफ्ट में पूछना चाहिए या पूछ चुका है उस लेवल का मैं आपको जरूर गाइड करूंगा फैशन जीके के बारे में। बाकी जीके जो आप पढ़ चुके हो आज तक उतने में ही आता है, जो मेरे टाइम पे भी था और अभी भी जीके के लेवल में कोई चेंजेस नहीं है। करंट अफेयर में जिसका प्रॉब्लम है वो प्लीज मेरा ऐप डाउनलोड कर लें और उसके अंदर एक गैट बैच है। गैट बैच के अंदर आपको करंट अफेयर के फ्री सोर्स वीडियोज मिलेंगे, वो मेरे वीडियोज नहीं है। हर मंथ में 70 लाइक है, वो बोलोगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ व्हाट्सएप में भी उस चैनल का नाम। वो अच्छा कंटेंट बनाता है, 70 क्वेश्चन हर मंथ से करंट अफेयर में इंक्लूड करता है। वो मोर देन इनफ है आपके करंट अफेयर को रेडी करने के लिए, राइट। तो जिसका करंट अफेयर का प्रॉब्लम था, आई होप उसका कुछ सॉल्यूशन उन्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक सेकेंड, सॉरी। अच्छा, ये सारे जो ऑप्शन है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, कम्युनिकेशन एबिलिटी, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटी, ये सारे का पीडीएफ उसी गैट बैच के अंदर आपको मिल जाएगा। हार्ड कॉपी बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 99 का हमारा उसमें है। बट मैं इसके लिए चार्ज नहीं करता हूँ, मैं चार्ज करता हूँ जो भी 99 रुपीज भी मैं चार्ज कर रहा हूँ, सिर्फ आपके कंसर्न और आपके पॉकेट से जब पैसे निकलते हैं तो आप उस ऐप को 10 बार खोल के दिन में देखोगे, इसलिए मैं चार्ज करता हूँ। फ्री में कोई भी जब तक आपके पैसे नहीं लगते हैं उसमें, तब तक कोई भी नहीं देखता। ये मैंने ऐप का ही देखा है कि जितने बच्चे हमारे इनरोल हैं हमारे पेड कोर्स में, वही लोग हमारे ऐप को खोल भी रहे हैं, ओपन भी करते हैं और दिन में उसमें टाइम भी देते हैं। बाकी जिनको मैंने फ्री में प्रोवाइड किया था इनिशियली, उन्होंने आज तक खोल के भी नहीं देखा, तो इसलिए वी आर चार्जिंग 99 रुपीज फॉर गैट। तो वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मॉक टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, तो वहां पे बहुत सारी चीजें फीचर्स आपको अवेलेबल होगा, जो कि आगे स्लाइड में मैं बताऊंगा। कैट सिलेबस में जो कैट सिलेबस हर कोई डिफरेंट तरीके से समझाता है कि कैट में क्या क्या ऑप्शन आपको कवर करने चाहिए, क्या क्या सिलेबस कवर करने चाहिए, लेकिन इतना भी बड़ा सिलेबस नहीं है कैट का। अभी मैं आपको समझाऊंगा एकदम इजी प्रोसेस से, जो आपको समझ में आ जाएगा, और इतने तक ही करना है। झूठ मूठ का रैंडम वीडियो नहीं देखना है। मार्केट में इतने लोग हैं, इतनी बातें करते हैं, उसमें अगर आप जाओगे तो आपके लिए 2 महीने क्या 2 साल कम पड़ेंगे उस प्रिपरेशन को करने के लिए। जैसे मैंने 45 डेज में कवर किया, वैसे ही आपको मैं 2 महीने में कवर करवाऊंगा आपका प्रिपरेशन। और आई एम वेरी श्योर कि आपके 1 मंथ में, आप आज का डेट नोट करो, 1 महीने में आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम इसी साल निकाल सकते हो। और अगर आप 8 घंटे टाइम देते हो हर रोज अपने प्रिपरेशन को, जो +2 में आई नो कि वो नहीं दे पाएंगे 8 घंटे, लेकिन जो +2 कर चुके हैं वो जरूर 8 घंटे दें, जो +2 में है वो कम से कम 3 से 4 घंटे तो दे ही दे। ठीक है, तो ड्राइंग स्किल तो जरूरी है, बट आपको बहुत ही आर्टिस्टिक हैंड नहीं चाहिए, इसलिए मैंने स्लैश में लिखा है इलस्ट्रेशन स्किल। इलस्ट्रेशन स्किल मतलब अगर आपकी लाइन ड्राइंग भी अगर आपने ठीक कर लिया टेक्निकली, तो आपका काम बन जाएगा निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम में। ड्राइंग बहुत ही अच्छा नहीं चाहिए,
मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने अच्छा रैंक लाया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ड्राइंग स्किल से ज़्यादा निफ्ट में डिमांड करता है आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन स्किल चाहिए, ड्राइंग भूल जाओ, इलस्ट्रेशन स्किल चाहिए। जो आपका आइडिया है उसको पेपर पे कैसे ड्रॉ करना है, बस इतना ही ड्राइंग स्किल चाहिए आपको, ठीक है। और ये ड्राइंग स्किल आपको मिल जाएगा मेरे फ्री ट्यूटोरियल्स वीडियो में, जो कि ऐप के अंदर अवेलेबल है। 1 रुपये का आप देखना, एक है वीडियो ट्यूटोरियल्स करके, स्टोर सेक्शन में, ऐप में जाना, स्टोर सेक्शन में आप देखना, एक कोर्स है जो मैंने 1 रुपया का लिखा हुआ है, बट वो 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना है, ठीक है। उसके अंदर मैंने सारे जो फीचर्स हैं, सारे वीडियोज हैं, सारे अनलॉक कर रखे हैं, आप सारा वीडियोज देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे वही सेम वीडियो, बट कुछ वीडियोज मैंने अनलिस्टेड कर रखा है यूट्यूब से, वो सिर्फ हमारे ऐप के अंदर ही अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वहां से आपकी ड्राइंग स्किल अच्छी हो सकती है। ड्राइंग स्किल में क्या होता है, कंपोजिशन, जैसे वेजिटेबल मार्केट, रेलवे प्लेटफॉर्म, इस तरीके के जो कंपोजिशन ड्राइंग आती है, उस तरीके की अगर ड्राइंग आती है तो आपके लिए मतलब ड्राइंग स्किल जरूरी है। फिर दूसरा है स्टेप ड्राइंग या प्रोसेस ड्राइंग आप बोल सकते हैं, या फिर स्टोरी टेलिंग भी बोल सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आपकी ड्राइंग, मैंने जो बोला था कि आपको सिर्फ इलस्ट्रेशन चाहिए, लाइक आप ड्रॉ कर पाओ जो आप बताना चाह रहे हो, ठीक है। तो स्टेप ड्राइंग में क्या होता है कि अगर आपको, आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन कि अगर हम कपड़े को प्रेस करके फोल्ड करते हैं तो उसको 3 से 4 स्टेप में बताएं, ड्रॉ करें तो वो आपका स्टेप ड्राइंग या प्रोसेस ड्राइंग या फिर स्टोरी टेलिंग में आता है, ठीक है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना है कि ये ड्राइंग कैसे की जाती है, ये आपको जानना है, ठीक है। सिलेबस में अभी बता रहा हूँ सिर्फ। ऑब्जर्वेशन पावर, लाइक आप मार्केट में क्या देखे हो, अपने लाइफ में क्या देखे हो, ये सारा आपको मेमोरी ड्राइंग, जो कि कंपोजिशन में हेल्प करता है आपको बनाने में। इवन आपको बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलप करने में या डिजाइन करने में या लोगो डिजाइन करने में ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो जो हमारा निफ्ट का जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आप देते हो, वो इसी बेंचमार्क पे जज किया जाता है। आपका ड्राइंग का हैंड स्किल कैसा, लाइक आपका कॉन्फिडेंस लाइन है कि नहीं है। कॉन्फिडेंस लाइन चाहिए, बहुत ही आर्टिस्टिक नहीं चाहिए, राइट। तो कॉन्फिडेंस लाइन कैसे आ सकता है वो मैंने वीडियोज में बता रखा है, प्लीज आप देख लेना अगर नहीं देखा हो तो। और ऑब्जर्वेशन पावर, ये आपको अभी से भी अगर स्टार्ट करते हो मार्केट में या फिर अपने घर के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट है, उसको थोड़ा सा एनालाइज करना सीखो। लाइक हेयर ड्रायर होगा या फिर टूथपेस्ट होगा या टूथ ब्रश होगा, ये सारे आपको ध्यान देना। इवन आपके घर में डिफरेंट टाइप ऑफ बोतल होंगे, ठीक है, प्लास्टिक के, ग्लास के, तो उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो, राइट। आपके पास गैजेट भी होंगे, टेक्नोलॉजी गैजेट जैसे कैमरा, मोबाइल, बहुत सारे ब्लूटूथ हेडफोन। तो ये सारी चीजों को एनालाइज करना आज से ही स्टार्ट करो, ये आपका बहुत काम आने वाला है प्रोडक्ट डिजाइन में। सेंस ऑफ कलर, जो कि कलर थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। कलर थ्योरी को लोगों ने काफी पेचीदा बना दिया है यूट्यूब पे। मैंने ये भी देखा है कि यूट्यूब पे ना मिस गाइड लोग ज्यादा करते हैं गाइड करने के जगह पे, इसलिए मैंने ये बनाया ही नहीं, क्योंकि कलर थ्योरी को एक्सप्लेन करना 1 दिन का या 10 मिनट के वीडियोज में पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए मैंने ये कलर थ्योरी पे आप देखना कि मैंने वीडियो बनाया ही नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कलर थ्योरी इट्स लाइक 1-to-1 इंटरेक्शन में जब तक नहीं आएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो चीज बनाने का कोई मतलब नहीं बनता जो आप उसको लाइक आप उसको यूज ही ना कर पाओ, राइट। तो मेरा टाइम वेस्ट होगा और आपका भी होगा। तो एक चीज मैं बता देता हूँ, 10 मिनट में आपका ये वीडियो का लिंक कट जाएगा, फिर से आप सेम जैसे अभी कनेक्ट किए थे वैसे फिर से कनेक्ट कर लेना, मैं यहीं पे हूँ, ठीक है। डिजाइन एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, लाइक लोगो डिजाइन, पोस्टर डिजाइन और प्रोडक्ट डिजाइन। बट ये अगेन ये कोई ना कोई प्रोफेशनल चाहिए इसको सिखाने के लिए, ये सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकता। मेरे से भी नहीं हुआ था जब मैं अरिहंत का बुक लेके सेल्फ स्टडी कर रहा था
या फिर यूट्यूब तो उस समय इतना पावरफुल नहीं था, बट 2G नेट पे जितना चल सकता था मैं देखता था, और न्यूज़पेपर और मैगजीन से कलेक्ट करता था लोगो और ये, तो उस तरीके से मैं पहले प्रिपरेशन किया करता था। बट आज के डेट में आप लोगों के साथ टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है, तो इसको यूज करें, ना कि मिस यूज करें। ठीक है, यूज करें आप, आपका टाइम सेव होगा, प्लस आप ज़्यादा सीख पाओगे। बट अगेन वही बात है कि आप किसी एक प्रोफेशनल को पकड़ो जो आपको सही गाइडेंस दे। यूट्यूब पे बताए ना, बहुत सारे बंदे हैं, बहुत तरीके की बातें कर रहे हैं। अगर सबको फॉलो करने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। किसी एक को फॉलो करो और उसी पे स्टिक रहो। क्रिएटिविटी, अगेन ड्राइंग, कैट का पूरा सिलेबस या निफ्ट का पूरा एग्जाम ही क्रिएटिविटी बेस्ड है। अगर क्रिएटिविटी आपके अंदर नहीं है, तो अगर आप नया तरीके से नहीं सोच पाते हो, या फिर प्रोडक्ट डिजाइनिंग या पोस्टर डिजाइनिंग या लोगो डिजाइनिंग में कुछ नयापन नहीं ला पाते हो, तो अगेन कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये क्रिएटिविटी डेवलप एक दिन में नहीं होता है। अगर आप बहुत सारे आपको क्लासेस लगते हैं इसके लिए, तो वो आपको क्लासेस करने पड़ेंगे किसी भी प्रोफेशनल के साथ। मैं अपने आप को नहीं प्रमोट कर रहा हूँ कि आओ मेरे साथ ही करो, आप किसी के भी साथ करो, बट एक बंदे के साथ ही आप ये चीज सीखो। ठीक है, इनोवेशन इन डेवलपमेंट ऑफ ए कॉन्सेप्ट। आपको इनोवेशन, कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जैसा कि मैं रिसेंटली अपना लाइव क्लास जो ले रहा हूँ उसमें मैं समझा रहा था कि कैसे कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी है। इवन एक क्वेश्चन आया था ना कि 2050 में अगर डोर लॉक बनेगा तो कैसा बनेगा, ठीक है, या अम्ब्रेला उस टाइम पे कैसा होगा। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही नहीं है कि 2005 में अगर हम पूछते कि मोबाइल डिजाइन करो 2020 के लिए, तो कितना टफ होता उस समय। जिनके पास नोकिया 1200 जो मॉडल था, उसको सामने में रख के ये इमेजिन करना कि आज के डेट में जो आप यूज कर रहे हो मोबाइल, उसमें कितने फीचर्स हैं और उस टाइम पे क्या फीचर्स थे। तो वही डिफरेंस आज अगर आपको बोला जा रहा है कि डोर लॉक आप डिजाइन करो, तो वही डिफरेंस, बट यूजेबिलिटी चेंज नहीं करना है। ये नहीं कि आप लॉक में एक ब्लेड लगा दो और उसको ड्रोन बना दो। ठीक है, उसकी यूजेबिलिटी सेम होनी चाहिए, उसके फीचर्स एडवांस होने चाहिए। ठीक है, अगेन ये वही कैलेंडर है जो वायरल हो चुका है यूट्यूब पे। बहुत सारे यूट्यूबर ने इस पे वीडियो बना दिया है, बट आई डोंट नो कि ये सोर्स इसका जेन्युइन है या नहीं है। बट इसके हिसाब से ही आज हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट है ये 15 या 14 दिसंबर को ये लोग बोल रहे हैं, राइट। और एग्जाम डेट है आपका, सॉरी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ फॉर्म रिलीजिंग है 15 दिसंबर, जो कि कल या परसों है। 14 दिसंबर जो कि मैंने भी बोला था, मिड ऑफ फेब में आपका एग्जाम होगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड वीक तक जा सकता है, लाइक 21 तक जा सकता है। ठीक है, और एग्जाम अगर ऑनलाइन होता है तभी आपका एंड ऑफ फेब तक रिजल्ट आने का चांस है। अगर ऑनलाइन नहीं होता है एग्जाम, तो आपका मिड ऑफ मार्च जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो सिचुएशन टेस्ट आपका अप्रैल और मई में होता है, जो कि नॉर्मली हर बार ऐसे ही होता है। ठीक है, हाउ टू कंप्लीट गैट सिलेबस, ज्वाइन आवर गैट बैच इन लाइक ऐप अवेलेबल इन 99 रुपीज। जो हमारे ऐप में अवेलेबल है 99 रुपीज में, उसको आप ज्वाइन कर लें। उसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। डेली बेसिस पे असाइनमेंट होंगे चैप्टर वाइज, जैसे आज मैथ का होगा, कल इंग्लिश का होगा, परसों रीजनिंग का होगा, फिर अगेन मैथ इंग्लिश रीजनिंग, फिर जीके जीएस भी उसमें इंक्लूड होगा, राइट। तो ये हो गया एक तो डेली बेसिस पे असाइनमेंट। इससे क्या होगा, 60 डेज में आपका 60 चैप्टर भी नहीं है किसी भी लाइक सब्जेक्ट के अंदर, तो आपका एग्जाम से बहुत पहले आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बशर्ते आप इस रूटीन को फॉलो करते हो। तो डेली असाइनमेंट, सॉरी एक ही चीज है, मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। वहाँ पे आपको टेस्ट जो आप दोगे लाइव अपने जितने भी बैचमेट के साथ, वहाँ पे 170 से ऊपर बैचमेट होंगे आपके। ठीक है, तो कमल आपने जो परचेज किया वो नहीं शो कर रहा है, उसका एक कारण है क्योंकि अभी एक्टिव है ही नहीं वो बैच। अभी मैं एक्टिव नहीं किया हूँ, और उसका एक्टिव मैं करूँगा
15th के बाद, मतलब यही 2 दिन के बाद मैं एक्टिव करूंगा, क्योंकि बहुत लोग बिजी थे, अपने कुछ एग्जाम चल रहा था सबका, हमारे स्टूडेंट में अभी कोई लोग कॉलेज में इन्वॉल्व हैं, इसलिए तो मैंने सोचा कि चलो 15 से इसको कंटिन्यू करते हैं, तो आपको वहाँ पे मिलने लगेगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपको वहाँ पे लाइव होगा। जैसे ही आप सबमिट करते हो, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मिनट के होंगे। आपके 170 से भी ज़्यादा बैचमेट जो वहाँ पे अवेलेबल हैं, वो भी एक ही टाइम पे एग्जाम दे रहे होंगे, और जैसे ही आप सबमिट करते हो वैसे ही आपको रैंक पता चल जाएगा और उसका सही आंसर पता चल जाएगा, राइट। कि आपके 170 में आपका रैंक कितना है, आपका कितना नंबर अचीव हुआ है। तो ये अच्छा तरीका है कि अभी से आपको पता चले कि आप कितने बैच लाइक कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट में आपका पोजीशन क्या है, और यही नंबर आपके रियल एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपका कंपटीशन का जो भावना है वो ऊपर होते रहना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने मॉक टेस्ट सीरीज वहाँ पे अवेलेबल करवाया। आप देख रहे हो ये सारे फीचर्स 99 रुपीज़ में अवेलेबल कोई नहीं करवा सकता। मैंने सिर्फ 99 इसलिए चार्ज किया है कि आप प्लीज ऐप खोल के देखो, आपके हार्ड अर्न मनी उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए तो ऐप खोल के देख लो कि इतना कुछ फ्री में, ये ऑलमोस्ट फ्री है। ठीक है, तो इतना कुछ मिल रहा है फ्री में, तो क्यों ना इसे यूज करें। ठीक है, फिर रेकमेंडेड बुक जो है वो मैं हार्ड कॉपी बुक रेकमेंड करता हूँ, उसका भी मैं लिंक भेज दूंगा इस लाइव सेशन के बाद। वो कौन सा बुक है वो मैं बता देता हूँ। और स्टडी मटेरियल में जो आपको ऐप के अंदर, इसी बैच के अंदर जो गाइड बैच है उसी के अंदर आपको मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का और जीके, ये सारे बुक आपको अवेलेबल होंगे पीडीएफ फॉर्म में, जो कि एप्लीकेशन के अंदर ही सिर्फ ओपन होगा। ठीक है, सो वैभव लक्ष्मी, मैं आपको आगे बताता हूँ, प्लीज थोड़ा सा बन के रहें हमारे इस वीडियोज में, और मैं आपको बताता हूँ आगे क्या प्रोसेस है। ज़्यादा नहीं है, आई थिंक हमें और 20 मिनट लगेगा इसको ख़त्म करने में, ये सारा क्लास ख़त्म करने में, राइट। तो आपको बुक भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर लग रहा है कि अरिहंत पे ऑलरेडी पैसा खर्चा कर दिया है और अब और भी खर्चा नहीं कर सकते हैं, मम्मी पापा डांटेंगे, तो आप स्टडी मटेरियल यूज करो हमारे पीडीएफ के अंदर, राइट। थैंक यू कमल। करंट अफेयर वीडियो जो फ्री सोर्स है, अगेन वो आपको इसी बैच के अंदर एक वीडियो सेक्शन है, वहाँ पे सारे वीडियोज मिल जाएंगे जो 16 वीडियोज की मैं बात कर रहा था, और लाइक गैट से रिलेटेड जितने भी फ्री सोर्स मेरे को मिलते हैं मैं वहाँ देता हूँ। गैट में बहुत ज़्यादा चार्जेबल इसलिए नहीं रखा क्योंकि मेरा इन्वॉल्वमेंट सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज और डेली असाइनमेंट में है। मैं अच्छा मैथ और रीजनिंग इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, मैं इसका लाइक टीचर नहीं हूँ, ना ही मैं इसका एक्सपर्ट हूँ, तो इसलिए मैंने रेकमेंड किया है हार्ड कॉपी। इवन बहुत सारे इंस्टीट्यूट अभी अपना बुक निकालने लगे जो निफ्ट कोचिंग करवाते हैं, तो वो भी उतना एक्सपर्ट नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि वो भी इतना एक्सपर्ट नहीं है जितना एक्सपर्ट ऑलरेडी आर.एस. अग्रवाल के बुक के कंटेंट हैं। ठीक है, उस बुक से मेरे जैसा लड़का भी मैथ अच्छा प्रिपेयर कर लिया था, तो मुझे उस बुक पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है कि अगर आप वो पढ़ोगे, अगर किसी का मैथ वीक भी है तो सेल्फ स्टडी करके भी मैथ आप कंप्लीट कर सकते हो। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट बुक, सो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ वो बुक सिर्फ हार्ड कॉपी में आप जाके परचेज करो। एटलीस्ट मैथ का तो जरूर करो, मैथ का एप्लीकेशन से मत करो, लाइक कोई भी पीडीएफ से भी मत करो, आप उसका बुक लो और अच्छे से पढ़ाई करो।